दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको हम बताएंगे एवरेज यानी औसत का सवाल। देखिए, सवाल जितने बनाएंगे अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे, लेकिन जितने सवाल बनाएंगे उनका एक ही ट्रिक से सभी सवालों को हल करेंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो आपके लिए औसत के जितने भी सवाल उलझन वाले हैं आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहां लिखा गया है 1 से 49 तक सभी विषम संख्या का औसत निकालना है। जितने भी सवाल आपको बताएंगे सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अब यहां देखिए, ये दिया है एक सेंटेंस बनाकर। हो सकता है कि सवाल ऐसे न लिखे परीक्षा में, ऐसे भी हो सकता है 1, 3, 5, 7 और लास्ट में क्या है 49। देखिए, या कर लिखे हैं, सवाल इस प्रकार से बनेगा, नहीं तो इस प्रकार से बनेगा। अब ये देखिए, ये सभी संख्याएं कौन सी है? विषम संख्या है। तो हर प्रकार के सवालों को बताएंगे। आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। अब इनको कैसे करेंगे? बिना पेन पेपर की सहायता से करेंगे, ओरली करेंगे, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि प्रश्नों को समझ सकें। देखिए, यानी 1 से 49 तक संख्याओं का आपको औसत निकालना है। देखिए, तो करना क्या है, आप यहां देखिए 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, कितने कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का अंतर आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अंतर है वो कैसा है? समान है, समान अंतर है। समान अंतर का मतलब कि एक तरह का संख्या का अंतर हो रहा है। 2 2 का अंतर हो रहा है, 2 2 का सभी यहाँ 49 तक 2 2 का अंतर होना चाहिए। अगर 2 2 का अंतर नहीं है तो दूसरी संख्या का अंतर हो सकता है। यानी अंतर आपका एक समान होना चाहिए। 100 100 का भी अंतर हो सकता है, 2 200 का भी अंतर हो सकता है, 50 50 का भी अंतर हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का अंतर हो सकता है, लेकिन आपको देखना है समान अंतर है कि नहीं है। तो करेंगे क्या, आप लेंगे पहली संख्या और लेंगे आखिरी संख्या, यानी पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या को दोनों को जोड़ देंगे। पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को लेकर दोनों को जोड़ देंगे और किसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 क्या, 2 कहां से आया? क्योंकि ये 2 संख्या हमने लिया है। अब दोनों को जोड़िए, 49 एक कितना हो गया? 50, और बाटा में क्या लिखेंगे? 2। काटिए, कितना हो गया? 25 हो गया। कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। यानी 1 से 49 तक इस संख्याओं का जो औसत होगा 25 होगा। ये तो लिख कर हम कर दिए बिना पेन पेपर की सहायता से। जानिए, जब अंतर आपका समान होगा तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 50, और 50 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 25। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। और मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्सों के यहाँ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी मित्र आपके साथ जुड़ सके। तो चलिए अब हम बताएंगे अगला प्रश्न क्या है। 21 से 299 तक सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। या ऐसे भी देगा 21, 23, 25, 27, लास्ट में क्या है? 299 है। अब देखिए, सभी विषम संख्या है कि नहीं है। अब देखना है कि अंतर कितने का है। अंतर आपका 2 2 का अंतर है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पहला संख्या का जो हमने बताया था औसत, वहां भी 2 2 का अंतर था, तो क्या 2 2 का अंतर आएगा? नहीं, हम बता चुके हैं कि अंतर किसी भी संख्या का आएगा, समान अंतर होना चाहिए। जब समान अंतर है तो पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 21 प्लस 299 बाटा में क्या करेंगे? 2 करेंगे। दोनों को जोड़िए, 9 1 10 के सोना हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हो गया हासिल 1, 2 और 1 हासिल था 3, 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और 0, कितना हो गया? 160 हो गया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अच्छा लगा तो प्यारा सा आप कमेंट कीजिए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। 2 से 88 तक सभी सम संख्या का आपको निकालना है औसत। यानी 2 से 88 तक जितने भी सम संख्या है उसका बताना है आपको औसत। तो बताइए, ये सेंटेंस बनाकर दिया गया है, आप इसको कैसे लिखेंगे सीरीज में? 2 4 6 8
लास्ट में क्या लिखेंगे आप, तो आप लास्ट में लिखेंगे 88, लिख सकते हैं। बन गया सीरीज। अब देखिए औसत निकालना है, कितने कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है, यानी समान अंतर है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी का संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग देना है। जोड़िए, कितना हो गया 90 और 90 बाटा में कितना हो गया 2, कटाइए, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम बताएंगे, इससे भी टेढ़े प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि दो दो का अंतर है, 10-10 का भी अंतर आएगा, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 120 से 248 तक सभी सम संख्या। देखिए यहां से स्टार्ट किसी भी संख्या से हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि सम संख्या का पूछ रहा है कि विषम संख्या का। अगर अंतर समान है तो कोई भी संख्या हो, पहली और आखिरी दोनों को लेकर 2 से भाग देना है। अब यहाँ पर 120 से 248, तो क्या आप बना सकते हैं ऐसा, 120, फिर आपको लिखना है 122, आप लिखेंगे 124, आप लिखेंगे 126, कहां तक जाएगा, तो आप यहां पर देख लीजिए कहां तक जाएगा 248 तक। तो क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे 248। अब यहां पर देखिए अंतर आपका दो दो का है, अंतर एक समान आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लीजिए पहली संख्या और लीजिए आखिरी संख्या, दोनों को जोड़िए। 120 प्लस में क्या लिखेंगे 248, ठीक है। बाटा में क्या करेंगे आप 2 करेंगे, कोई भी संख्या है 2 से भाग दीजिए, जोड़िए, ये 8 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3, 367 बाटा में क्या लिखेंगे 2, भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 चौके 8। देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 चौके 8, कितना हो गया 184 हो गया। समझाने में थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं दोस्तों, समझने के बाद बिना पेन पेपर की सहायता से इसको हल कर सकते हैं, देखते हैं हल करेंगे। तो मैं चाहूंगा फिर से एक बार, मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 1 से 90 तक सभी पूर्णांक संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से 90 तक पूर्णांक का मतलब कि लगातार कह सकते हैं कि 1 से 90 तक की जो लगातार संख्या है उनका आपको औसत निकालना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लगातार यानी पूर्णांक 1 2 3 4 5 लगातार है, कोई गैप नहीं है। कहां तक आपको लिखना है, कहां तक पूछा है, तो 90 तक पूछा है, तो 90 तक आपने लिख लिया। अब इसका औसत निकालना है। देखिए कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है, यानी 1 से लेकर 90 तक संख्या लेंगे तो अंतर सबका एक एक का आएगा, यानी कह सकते हैं कि अंतर समान है। जब अंतर समान है तो पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे और इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 1 प्लस 90 बाटा में क्या करेंगे 2, 1 90 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 91 हो गया, और बाटा में क्या लिखेंगे 2। अब इसको कटाइए, कटाने पर कितना आएगा 45.5 आएगा। मौखिक है, हमने तो लिख कर सिखा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। नहीं तो क्या है, 1 और 90 दोनों को जोड़ेंगे 91, 91 में 2 से भाग देंगे, यानी उसका आधा करेंगे, कितना होगा 45.5। देखिए लेकिन हमने आपको लिख कर समझाया ताकि प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 50 से 120 तक सभी पूर्णांक संख्या, यानी कह सकते हैं कि 50 से 120 लगातार संख्या चाहिए। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 50 लगातार लिखना है, कोई गैप नहीं, 51 और 52 53, ऐसे भी सवाल में लिखकर सीरीज बनाकर आपके परीक्षा में पूछता है। लास्ट में कहां तक लिखेंगे आप, तो लास्ट में लिखेंगे 1 से यहां पर 20 है, ठीक है, लिख लिए 1 से 20। अब आप इसका निकालिए, औसत निकालिए, कितने कितने का अंतर है, तो एक एक का अंतर है, यानी 50 से 120 तक संख्या आप लिखेंगे। अगर लिख कर चेक करना चाहते हैं तो सभी में एक एक का अंतर रहेगा। जब अंतर समान आ गया तो क्या करेंगे, 50 और 120 दोनों को जोड़ेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 120, बाटा में क्या लिखेंगे 2, जोड़िए, कितना हो गया, जोड़ने पर हो जाएगा 170 और बाटा में क्या हो जाएगा 2, 2 से कटाइए, कितने बार जाएगा 85 बार। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। दोस्त जो अभी तक लाइक नहीं किया है, जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, और जो अभी तक शेयर नहीं किया है, रिक्वेस्ट है, ये नम्र निवेदन है आपसे
कि आपका हम सहायता लेना चाहते हैं। सहायता यही है कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके सवाल एक नया आपके सामने आ गया, देखने में नया है लेकिन उसी ट्रिक से करेंगे। यहां लिखा गया है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत आपको बताना है। तो पहले दिए गए जो सवाल है इसको बनाएंगे सीरीज में। सवाल कह रहा है कि 10 का पढ़ना है टेबल, कहां तक पढ़ना है 12 तक। तो 10 का लिखिए टेबल 12 तक। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40 और लास्ट में क्या लिखेंगे 10 गुणे 12। यहाँ लास्ट में 12 है तो आपको 12 से गुणा करना है। कितना हो गया 10 में 12 से गुणा कीजिए 120। आसान हो गया। अब देखिए कितने कितने का अंतर है, देखिए 10-10 का अंतर है। 120 तक संख्या लिखेंगे तभी भी 10 का ही अंतर आएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, अब पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। 10 प्लस 120 बाटा में क्या हुआ 2 हुआ। दोनों को जोड़िए 130 बाटा में क्या 2, 2 से भाग देंगे 130 में कितने बार जाएगा 65 बार जाएगा। यही इसका आंसर हुआ। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न यहाँ पर आ गया। इन दोनों प्रश्नों को कैसे करेंगे, प्रश्नों को करने के बाद अब आपका डाउट हट जाएगा। 130, 145, 160 लास्ट में क्या है 900 है। इसका निकालना है औसत। तो सबसे पहले देखिए कि कितने कितने का आ रहा है अंतर। 130, 145, 15 का आ रहा है अंतर। अब यहां से यहां बढ़ेंगे तो 15 का अंतर आएगा, यानी एक समान अंतर आएगा। तो 130 से 900 तक संख्या लिखेंगे तो अंतर एक समान ही आएगा। वह अंतर 15 का है यहाँ पर, तो 15-15 का अंतर बनेगा। तो जब अंतर एक समान आ रहा है तो क्या करना है, आपको लेना है पहली संख्या और आपको लेना है यहाँ पर अंतिम संख्या, यानी 130 और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे 900। ठीक है, जोड़ेंगे दोनों को, किसे भाग देंगे 2 से। जोड़िए 130 और 900 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1030। किससे भाग देंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे। कितना हो गया 2 5 10 और 2 1 कम 2 और 2 5 10। कितना इसका आंसर आ गया 515 आ गया। इनको देखिए 144, 156, 167, 180 लास्ट में क्या है 360 है। अब देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है। देखिए यहां से यहां देखिए 12 का, यहां से यहां देखिए 12 का, यहां से यहां 12 का, यानी 12-12 का अंतर आ रहा है। एक समान अंतर आ रहा है। संख्या कुछ भी हो एक समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप लेंगे पहली संख्या 144 और प्लस 360 आखिरी संख्या लेंगे। किससे भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे। अब इसको जोड़िए 4 0 हो गया आपका, 4 यहाँ पर हो गया, 4 6 10 के 16 हो गया, 1 3 4 और 1 5 हो गया। 5 से 4 में किससे भाग देंगे 2 से। दीजिए 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 2 दूनी के 4 कितना हो गया 252 हो गया। मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्नों को देखने के बाद आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप किसी प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, हम उन प्रश्नों को बताएंगे। अब आपको एक हम दे रहे हैं प्रश्न, अब इन प्रश्नों को हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आप हमेशा आपके पास पहुंचे। और मैं जाते जाते फिर से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं कि जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।